नमस्कार दोस्तों, दिश एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारा प्रोग्राम चल रहा था इतिहास में आज के दिन क्या खास हुआ। इस प्रोग्राम के ही अंतर्गत आज हम देखेंगे 13 जुलाई का। ठीक, 11 और 12 जुलाई में ऐसा कुछ खास नहीं था जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहे या फिर काम का रहे, इसलिए उस वीडियो को स्किप किया गया है ना। मतलब कुछ ऐसी बहुत खास न्यूज़ नहीं थी। चलिए, आज 13 जुलाई है। आज हम देखते हैं क्या क्या हुआ हमारे देश में, ठीक, जो इम्पोर्टेंट है, और विदेश में एक आध ठो ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही हो। तो आज के दिन जो पहला न्यूज़ है, ये 1830 में राजा राम मोहन राय और उनके एक दोस्त थे अलेक्जेंडर डफ। ठीक, इन दोनों ने मिलके कोलकाता में आपका स्कॉटिश चर्च कॉलेज की शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत की थी? स्कॉटिश चर्च कॉलेज। आज भी चल रहा है और जो भारत में कॉलेजों की रैंकिंग होती है उसके टॉप 100 में वह शामिल है। उस समय यह 5 छात्रों के साथ शुरू की गई थी। ठीक, तो 1830 में 13 जुलाई को। ठीक, दूसरा है 1905 में। आपको पता है यह काल है बंगाल विभाजन का, जब लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, बंगाल का मतलब पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को विभाजित कर दिया था। ठीक, उन्होंने बताया था कि यह प्रशासनिक मजबूती के लिए है, प्रशासनिक कारण है, पर सब कोई जानते थे कि प्रशासनिक कारण नहीं बल्कि जो हिंदू मुस्लिम एकता है उसको क्या करना है, तोड़ना है। ठीक, और कहीं ना कहीं अंग्रेज़ इस चीज़ में सफल भी हो गए, है ना। उसका परिणाम हम आज भी देखते हैं। देखिए, इस समय एक पत्रिका चलती थी, बांग्ला साप्ताहिक पत्रिका। ठीक, इस पत्रिका में पहली बार ब्रिटिश सामानों के होली जलाने की सुझाव दिया गया। ठीक, किसका? ब्रिटिश सामानों का होली जलाने का पहली बार सुझाव इस बांग्ला साप्ताहिक संजीवनी पत्रिका में पहली बार सुझाव दिया गया था कि क्या करनी चाहिए हम लोगों को विरोध करने के लिए, क्या करना चाहिए, विदेशी कपड़ों की होली जलानी चाहिए। यह जो पत्र था यह कृष्ण कुमार मित्र का था, कृष्ण कुमार मित्र। ठीक, इनकी थी यह पत्रिका। ठीक है, चलिए, क्रिकेट ज़्यादातर लोगों को पसंद है। ठीक, तो 1974 यह वह दिन है जब भारतीय क्रिकेट टीम ने पहली बार क्या खेला था, वनडे खेला था, और ये मैच था इंग्लैंड के साथ। ठीक, कहाँ खेला था? हेडिंग्ले में, जगह का नाम है हेडिंग्ले। यहाँ खेला था इन्होंने यह मैच। भारत वर्सेस इंग्लैंड था। ठीक, भारत वर्सेस इंग्लैंड था। इंग्लैंड जीत गया था इसमें। ठीक, तो ये भारत का अपना पहला वनडे मैच था। इसी दिन 1977 में आपातकाल लगा था, तो क्या किया गया था, भारत रत्न और पद्म भूषण जैसे अवार्डों को, सम्मान को वापस ले लिए गए थे। ठीक, भारत रत्न पद्म भूषण जैसे सम्मान वापस लिए गए थे। इमरजेंसी के बारे में सब कोई कुछ ना कुछ तो जानते होंगे। इमरजेंसी को हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो टॉपिक अलग है ना, हिस्ट्री और राजनीति से संबंधित हो जाता है, तो उसको यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, बस ये डेट क्योंकि 13 जुलाई है, हम इस डेट की विशेषता देख रहे हैं कि इस डेट को आखिर अतीत में क्या क्या हुआ है। तो उसमें एक काम ये भी हुआ था कि 1977 में इस दौरान क्या किया गया था, जिन जिन लोगों को पद्म भूषण और भारत रत्न सम्मान मिला था उनसे क्या कर लिए गए थे, वापस लिए गए थे। ठीक, देखिए 13 जुलाई 1954 इस दिन अमेरिका
फ्रांस और ब्रिटेन ने एक संधि साइन की थी जिसमें वियतनाम के 2 पार्ट करने को राजी हो गए थे। ठीक, देखिए वियतनाम क्या एक फ्रांसीसी बस्ती थी। ठीक, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या है, जापानियों ने वहाँ कब्जा कर लिया था। तो जो वहाँ के एक नेता थे उनका नाम है बाओ दाई, सम्राट बाओ दाई। वह एक स्वतंत्र वियतनाम चाहते थे और एकीकृत वियतनाम चाहते थे। जापान सेकेंड वर्ल्ड वार में हारा तो लौट गया था, पर फ्रांसीसी अभी भी कब्जा करना मतलब वहाँ पे अपनी बस्ती बना के रखना चाह रहे थे। और वहीं पे एक साम्यवाद के समर्थक थे वियत मिन्ह। ठीक, तो जो मिन्ह थे वह साम्यवाद के समर्थक थे और जो बाओ दाई थे ये क्या थे, एकीकृत राजनीति चाहते थे और ये पूंजीवाद के समर्थक थे। इन्होंने पूंजीवाद का समर्थन किया, मिन्ह ने आपका साम्यवाद का किया। दोनों के बीच मिन्ह ज़्यादा मतलब वहाँ पे प्रभावित सावली प्रतीत होता है थोड़ा सा। और यह क्या हो जाता है, जो वियतनाम के उत्तरी क्षेत्र पे इसका प्रभाव बढ़ जाता है और दक्षिणी में जो आपके सम्राट थे, क्या नाम था उनका, बाओ दाई, इनका प्रभाव बढ़ जाता है। ठीक, फिर यहाँ पे आपको पता है कि 1962 मतलब फिर जो आपका बाओ दाई वाला क्षेत्र है यहाँ पे हस्तक्षेप रहता है अमेरिका का, क्योंकि ये किसके समर्थक थे, पूंजीवाद के थे। और जो मिन्ह थे वो साम्यवाद के समर्थक थे। तो वहाँ पे जो इंटरफेयर था वो संयुक्त आपका इसका रसिया का और चीन का था। ठीक, तो यहाँ पे एक लंबा युद्ध चलता है जिसे हम वियतनाम युद्ध के बारे में जानते हैं। ठीक, इसमें काफ़ी सारे अमेरिकी भी मारे जाते हैं, वियतनाम में भी लाखों लोगों का मृत्यु हो जाते हैं, कई लोग बेघर हो जाते हैं। फिर अंततः धीरे धीरे अमेरिका वहाँ से सेना वापस बुला लेता है और 1976 में वियतनाम का फिर से एकीकृत होता है। ठीक, तो वापस वियतनाम एकीकृत कब हुआ, 1976 में। और जब यह एकीकृत हुआ, अब यहाँ पे भी दबदबा किसका, जो पूंजीवाद के समर्थक है। इसलिए क्या कहता है, चीन बार बार यहाँ क्या दिखाता है, अपना प्रभुत्व दिखाता है। वह बताता है कि इसके साथ मतलब कंबोडिया के साथ क्या करता है, सीमा विवाद को दर्शाते रहता है, विवाद दर्शाते रहता है कि मेरा हिस्सा है, मेरे ज़मीन का हिस्सा है ना। तो ये विवाद वहाँ से चल रहा है। इसलिए अभी आपने फिर सुना होगा बीच में चीन बोल रहा था वियतनाम पे ये मेरा हिस्सा है, अमेरिका उसका प्रोटेस्ट कर रहा था। अमेरिका की जो मंत्री थी वो भी वियतनाम गई थी, है ना। तो ये थी वियतनाम की कहानी। हमको 13 जुलाई के नाम से ध्यान है कि 13 जुलाई को जब मिन्ह और बाओ दाई दोनों प्रभुत्व स्थापित कर लिए थे, तो अमेरिका, फ्रांस और यूरोप ने ये डिसाइड कर लिया था कि ठीक है, एक क्या जैसे आपका नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, वैसे ही आपका नॉर्थ और साउथ क्या बन जाए, वियतनाम बन जाए। फिर इसमें दोनों का प्रभाव आया, युद्ध हुए, कई हुए, फिर अंततः फिर वियतनाम क्या हो गया, एकीकृत हो गया। ठीक है, 13 जुलाई को मनाया जाता है कश्मीर शहीद दिवस। ठीक, ये कश्मीर शहीद दिवस है क्या, देखिए 13 जुलाई को राजा हरि सिंह के विरोध में वहाँ का जो जनता है वो क्या कहती है, विरोध करती है राजा हरि सिंह का। ठीक, और राजा हरि सिंह के जो शाही सेना रहती है 22 लोगों को मार देती है। ठीक, 22 लोगों को मार देती है। इन्हीं 22 लोगों की याद में आपका मनाया जाता है क्या, ये कश्मीर शहीद दिवस। ठीक, तो ये है आपके 13 जुलाई के बारे में कुछ विशेष खबरें जिनको सामान्यतः हम लोग नहीं पढ़ते। ठीक, बहुत इम्पोर्टेंट रहती, फिर भी मेरे ख्याल से हमको जानना ज़रूरी है। ठीक, नॉलेज तो बढ़ता ही, हमें अपने आसपास की जानकारी भी होती रहती है। चलिए, आपका प्रोग्राम कैसा लग रहा है, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।